मैं जानता हूं नशे के खिलाफ आवाज उठाना कितना खतरनाक है, मुझे अच्छी तरह पता है। बड़ी विडंबना ये है कि नशे को हम लोग एक सामाजिक कुरीति मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है केवल सामाजिक कुरीति नहीं है। इस जो सूखा नशा इंजेक्शन और टेबलेट्स बिक रहे हैं, इसको रोका जाए तुरंत। दुकानों पर भी ये लिखा जाए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार, समाज और पीढ़ियों को खोखला करती आ रही है, और उसी शराब के खिलाफ 23 दिसंबर को बागपत के ढिकोली से जाट सभा ने चिंगारी उत्पन्न की थी। वह चिंगारी आज पहुंची है चोगामा क्षेत्र के दाह गांव में, जहां पर नशे के खिलाफ आप देख सकते हैं कितने लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और यहां पर संकल्प लिया गया कि आने वाले चुनाव में कोई भी प्रत्याशी शराब का वितरण नहीं करेगा, और जो प्रत्याशी शराब का वितरण करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस चिंगारी को जिस व्यक्ति ने एक उत्पन्न किया और जो इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, जाट सभा के जिलाध्यक्ष सोमेंद्र ढाका जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं क्या समाज को नशे के खिलाफ उतरना पड़ेगा, क्या सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, या ऐसे ही काम चल जाएगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा करते हैं। सोमेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने चिंगारी की शुरुआत की 23 दिसंबर को ढिकोली गांव से चोगामा क्षेत्र तक पहुंची, वो चिंगारी उत्पन्न हुई, कैसे मन में आया ये? देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा अपने पेशे में कि जितने अपराध इसमें हो रहे हैं हमारे इस समाज में, उनमें आधे से ज़्यादा की जननी वो केवल और केवल नशा है। और बड़ी विडंबना ये है कि नशे को हम लोग एक सामाजिक कुरीति मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है केवल सामाजिक कुरीति नहीं है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक कुरीति है। क्योंकि अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा 28,000 नए ठेके खुले, जबकि किसी भी ठेके की मांग जो है, शराब के ठेके की मांग जनता के द्वारा नहीं की गई थी। स्कूल बंद किए गए, ठेके खोले गए। हम लोग ये कह रहे हैं कि यदि ये केवल सामाजिक कुरीति हो तो हमारी जिम्मेदारी, हम समाज से इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये सरकार द्वारा प्रायोजित कुरीति है, इसलिए इसमें सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसलिए हम डीएम महोदय से हमने 3 मांगे रखी थी। नंबर 1 तो जो सूखा नशा इंजेक्शन और टेबलेट्स बिक रहे हैं, इसको रोका जाए तुरंत छापामारी करके। दूसरा, शराब की दुकानों पर भी ये लिखा जाए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरा, जो सरकार जो शराब को प्रमोट कर रही है, आप देखेंगे जो ठेके खुल रहे हैं, उन ठेके को ऐसे जैसे गाड़ियों के शोरूम होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होते हैं, ऐसे उनको शोरूम बनाए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है इनको प्रमोट ना किया जाए, सरकार की दुकान ऐसी जगह पे हो जो आम जनता की पहुंच से दूर हो, और कम से कम सार्वजनिक स्थलों से सरकार की बोतलें नजर नहीं आनी चाहिए। सुमिंद्र जी, अभी आपने आरोप लगाया कि सरकार शराब को, नशे को प्रमोट कर रही है। आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए नहीं जाते कि हमारे यहाँ ठेके खोल दिए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंडर डलता है तो क्षेत्र के लोग ही तो टेंडर में अपना नाम डालते हैं। देखिए, मतलब बड़ी विडंबना है कि एक बागपत में आप देखेंगे, बागपत की यदि आबादी देखेंगे करीब 20-25 लाख की आबादी है, यदि 4 लोगों ने टेंडर डाल दिया, मैं कह रहा हूँ सरकार पूर्णतः जो मद निषेध कर दे, शराब बंदी कर दे। बिहार में शराब बंदी है, जब शराब का टेंडर निकालते हैं, टेंडर इनवाइट करते हैं, तभी तो लोग जाते हैं ना। क्यों टेंडर को आप इनवाइट कर रहे हो? और ये जो बहुत ही मतलब बचकाना तर्क दिया जाता है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इसे मैं वाहियात तक बिल्कुल तर्क कहता हूँ। क्योंकि आज हमारा प्रत्येक नागरिक जो है ना, एक एक चीज पे टैक्स दे रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से टैक्स की दुहाई देना बंद कीजिए, और यहाँ पर पूर्णतः नशा, शराबबंदी नहीं, नशाबंदी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शराब तो बहुत छोटी चीजों में आ गई। अब जैसे जैसे नशे आ रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेजों के बाहर जाके देखिए युवा को किस तरह से गिरफ्त किया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश में पूर्णतः नशाबंदी की जाए। ढिकोली गांव से शुरुआत हुई, चोगामा के दाह गांव तक आज पहुंच चुके हैं। कैसे आप संघर्ष की शुरुआत मानते हैं आंदोलन की, या अभी ये और बड़े स्तर पे जाएगा? नहीं, बड़े स्तर पे जाएगा। हम लोग तो गांव-गांव में घूम रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे देखते हैं हम यहाँ यतेंद्र भाई जी हैं और दूसरे साथी हैं, जिस तरह से अपने गांव में मेहनत कर रहे हैं, इतने लोगों को यहाँ जुटा रहे हैं। अभी 29 तारीख में लूम गांव में बड़ी इसी जन जागरूकता रैली निकली जाएगी नशे के खिलाफ। तो ये धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को एक बार ये चिंगारी अब जो लगी है, ये जरूर निश्चित रूप से मतलब एक ज्वाला बनेगी, और ये हम अपने प्रदेश को, अपने समाज को और अपने देश को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कर संकल्प। आप गांव-गांव जा रहे हैं, बैठे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही है। अभी आज आपने बताया कि खेगड़ा में भी आज पंचायत हुई, तो नशे के खिलाफ जगह जगह पंचायतें हो रही हैं। क्या वाकई में समाज त्रस्त हो चुका है नशे से? देखिए, ये कोई मतलब इस चीज की ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा तभी इस चीज को माना जाएगा। नशे के दुष्प्रभाव में आप समाज में पूर्णतः देख सकते हैं कि नशे के क्या क्या, जिस घर में जो बेटा शराब पी के आता है, उस माँ की हालत पूछिए।
जब पति शराब पी के आता है उस पत्नी की हालत पूछिए, जिसका भाई पी के आता है उस बहन की हालत पूछिए। मैं कहता हूँ जहाँ शराब एक बार जिस घर में प्रवेश करेगी उस घर का सुख चैन जो वो चला गया। और पूर्णतः इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं नशे के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सीधा सीधा इस चीज को दिखाता है कि लोग जो है नशे से त्रस्त है। लेकिन सरकार जो क्या है अपने राजस्व जुटाने में लगी हुई है। और कुछ लोग जो है ये सरकार को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहीं किसी कानून में ये लिखा है कि सरकार मादक पदार्थों को प्रमोट करेगी? कहीं नहीं लिखा हुआ। जब दुकानों पे क्यों नहीं लिखते आप सरकार पे वो बिना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक? बागपत की में मेन जिला है, 3 एंट्री है बागपत की, चौथी साइड में जमुना है, तीनों साइड में आप देखेंगे यदि बागपत में कोई चीज आपका स्वागत करती है तो शराब के रंगीले ठेके जो है वो स्वागत करते हैं आपके। तो ये क्यों सरकार का प्रमोशन ही तो है, क्यों सरकार इनको मतलब ऐसे सजावटी तरीके से बेचने का लाइसेंस दे रही है? तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगले साल जब भी ये प्रस्ताव होगा धीरे धीरे हम उस मांगों को रखेंगे। मार्च में ये ठेके सब खत्म हो जाएंगे, तब तक हम लोग समाज को जोड़ के सरकार पे एक दबाव बनाएंगे कि इस यहाँ पे शराबबंदी या नशाबंदी लागू की। आपका कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों का समाज में दुष्परिणाम हो उन चीजों को पर्दे के पीछे रखना चाहिए, ना कि शोरूम की तरह रखना चाहिए। बिल्कुल। जो साझा एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई नशा मुक्त अभियान चलाएगी सरकार। योगी जी का मैं 4 दिन पहले स्टेटमेंट दैनिक समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि नशा मुक्त अभियान चलाएगी सरकार। जो नशे को बांटते हैं उनसे सजग रहे, नशे से दूर रहें। अरे नशे से दूर कैसे रहेंगे? तभी तो रहेंगे ना जब उसकी उपलब्धता खत्म हो जाएगी। एक तरफ तो आप सरकार नशा परोस रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि नशे से दूर रहो। तो नशा तो एक बहुत प्रकार से मतलब बुराई है। और मैं तो हर कहता हूँ समाज में जो जो कुरीतियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाया जा रहा है, दहेज के खिलाफ चलाया जा रहा है, तो वो सब सामाजिक बुराई है। क्योंकि दहेज रोकने के लिए कानून है, भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून है, लेकिन शराब रोकने के लिए कानून नहीं है। शराब को प्रमोट किया जा रहा है, ठेके की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ सबसे मतलब बड़ी बुराई, यदि बुराइयों की यदि कोई जनक है तो वो नशा है, वो शराब है। इसलिए मैं इस चीज़ की मांग कर रखता हूँ, जाट सभा बागपत की ओर से मांग रखता हूँ और तमाम संभ्रांत लोगों की तरफ से मांग रखता हूँ कि प्रदेश में पूर्णतः नशाबंदी लागू की जाए। डाका जी, आपने कानून की बात की, आप एक अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। एक साल में मिनिमम कितने केस आपके सामने ऐसे आते होंगे जो शराब की वजह से होते हैं? देखिए ऐसा कोई आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतनी बात मानता हूँ आप समाज में आप देखें, आप भी समाज के बीच में रहते हैं। आज जो हमारे जो रिश्ते हैं, वैवाहिक रिश्ते हैं, वो इतनी जल्दी टूट रहे हैं। उनके मूल में जो है सारा झगड़ा जो है क्या है, वो नशे का आता है। और जितने भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जितने भी लोग मतलब क्राइम करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कोई जो है सीधे मन से क्राइम करता होगा। कहीं ना कहीं वो नशे में अपने मन को वशीभूत करके तब वो करता है। तो ज़्यादा से मैं अपने बात में भी इस बात को रखा था कि आधे से ज़्यादा अपराधों की जनक जो है वो नशा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब के बड़े बड़े धंधे करते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हो चुके हैं। तो जो कोई व्यक्ति उनके काम में बाधा डालता है, जैसे अब अगर शराब बंदी हुई, नशा बंद हुआ, तो काम तो उनका बाधित होगा। तो क्या आपको उनकी तरफ से कोई इस तरह का किसी की तरफ से कोई धमकी वगैरह मिली भाई इसके आंदोलन के खिलाफ? मैं जानता हूँ नशे के खिलाफ आवाज उठाना कितना खतरनाक है, मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं अभी किसी को दोष नहीं देता, ना अभी तक किसी ने मेरे खिलाफ कोई ऐसा वो किया है कि वे मुझे कोई धमकी दी हो। मैं तो ये मानता हूँ जो व्यक्ति इस पेशे को कर रहा है, हो सकता है उसके मन में भी एक अंतर मन में एक देवता विराजमान होता है। और मैं आपके सामने मतलब बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अभी 18 तारीख को, पिछली 18 तारीख को ढिकोली में शिव मंदिर में एक हमने संकल्प यज्ञ किया था। और वहाँ हमारे गांव के रोहित ढाका भाई है, वो 2019 से शराब के कारोबार में कर रहे थे। और इस बार भी उनके 2 ठेके हैं। और उन्होंने, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, उन्होंने यज्ञ वेदी को साक्षी मान के ये पढ़ लिया है कि वो 31 मार्च के बाद में शराब के कारोबार से तौबा कर लेंगे। तो ये कहना कि भाई, मैं तो मानता हूँ कि जो शराब का कारोबार कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार उसको इनवाइट कर रही है, प्रमोट कर रही है। सरकार शराब के ठेके बंद कर देगी, वो बेचारे दूसरा काम करने लगेंगे। तो उनका कहीं दोष नहीं है, दोष केवल और केवल सरकारों का, सरकार की नीति का, सरकार की नीयत का। आप ऐसी युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो शराब को एक स्टाइल मानते हैं, आजादी मांगते हैं, लाइफ स्टाइल मानते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये एक बुराई है, एक कुरीति है, ये एक अभिशाप है, इससे सभी को दूर रहना चाहिए। डिकोली के बाद चोगामा, और चोगामा के बाद अगला पड़ाव कहाँ होगा? लूम गांव में 29 तारीख को, लूम गांव में, छपरोली क्षेत्र का बड़ा गांव है लूम गांव में 29 तारीख को हम लोग जो है जन जागरण यात्रा निकालेंगे। अभी लोगों को जागरूक करें, अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। हमने बताया ना, अभी 15 फरवरी के बाद में डीएम कार्यालय पर हम आंदोलन करेंगे। तो नशाबंदी के खिलाफ मैंने बस एक ही शब्द है, मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। शुक्रिया हमसे बात करने। तो अभी हम बात कर रहे थे सोमेंद्र डाका जी से, जो
नशेबंदी के खिलाफ एक अभियान लेकर चले हैं। एक छोटी सी चिंगारी इन्होंने डिकोली से पैदा की और चौगामा क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। बहरहाल इनसे बात करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का जो समाज है वो नशे से त्रस्त हो चुका है, पीड़ित हो चुका है। सूरज, हाँ बोल। कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है। वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस ना जाए। तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है। वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा है। याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। देखना यह होगा कि इनका यह आंदोलन कहां तक पहुंच पाता है, और अगर ये नहीं पहुंच पाता है इनका आंदोलन आगे, तो ये किस रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लोग इस नशाबंदी के खिलाफ खड़े होना शुरू हो चुके हैं।